हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसकी सेकंड वीडियो बाद में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले बात करते हैं लाइंस क्या होती है। लाइंस क्या होती हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। जैसे पॉइंट क्या होता है, जैसे ये एक पॉइंट है, जैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं मान लो, और उनको अपन ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे से किसी भी डायरेक्शन में। चाहे तो इधर भी कर सकते हैं ज्वाइन, चाहे इधर भी कर सकते हैं ज्वाइन, चाहे इधर भी कर सकते हैं ज्वाइन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन को ज्वाइन करना है एंडलेसली, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट है तो एंडलेस ही होगा वो। ठीक है, तो वो उससे जो बनने वाली जो फिगर है वो क्या कहलाएगी, लाइन। तो यहाँ पे 3 फिगर दे रखी हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग नाम है क्योंकि ये एंडलेस है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है एंडलेस, और ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है एंडलेस। तो ये क्या कहलाएगी, लाइन। ये क्या होगी, लाइन। अब यहाँ पे ये लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। तो ये मैंने ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। तो ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट है, यानी कि दोनों फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो इसे लाइन नहीं कहा जाएगा, इसे लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। और अगर एक एंड फिक्स्ड है अपना, जैसे मान लेते हैं इसको O, और ये एंड फिक्स्ड है और एक ही डायरेक्शन में अपनी लाइन जा रही है, एक ही डायरेक्शन में अपनी लाइन जा रही है, और ये एंड क्या है, फिक्स्ड नहीं है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो ये जो फिगर बनेगी इसको कहेंगे अपन रे। क्या कहेंगे, रे। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट और रे, तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की। ये बिल्कुल डीपली है टाइप्स ऑफ लाइन, है ना। शुरू में लाइन जो है उसके सिंपल 2 पार्ट्स हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। अब कर्व्ड लाइन जैसे ये आपने देखा होगा, स्पाइरल शेप क्या कुछ, ये भी एक लाइन है ना। ऐसे अगर अपन इसको घुमाते जाएं तो ये कर्व्ड लाइन बनेगी। कोई भी एक कर्व्ड लाइन बना दो ऐसे, ये क्या है, कर्व्ड लाइन है, मतलब कर्व आ रहा है ना इसमें। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 3 टाइप से हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे भी हो सकती है, और एक इंक्लाइंड लाइन, किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो। तो ये वाली भी लाइन कैसी होगी, इंक्लाइन लाइन। पर ये तीनों के तीनों एक दूसरे में कैसे हैं, एक समानता क्या इनमें, ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ लाइंस। अब यहाँ पे ये तो सिंगल लाइन है। अब यहाँ पे अपन पेयर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेयर्स ऑफ लाइन की बात करेंगे। तो जैसे मान लो 2 लाइंस हैं, इसको L मान लेते हैं, और दूसरी लाइन कौन सी है, M। दूसरी लाइन M है। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस O पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर। तो इस लाइन, ये वाली लाइन क्या कहलाएंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइनें क्या कहलाएंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर, तो O पॉइंट को कहा जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये लाइन कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जैसे 2 लाइन है अपने पास, L और ये है M, और इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है D, और ये पूरी D जो है वो इनफाइनाइट तक क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि हमेशा यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड ही है, बीच की D। यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स्ड हो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स्ड हो, तो ये जो लाइन कहलाएंगी, कैसी लाइन कहलाएंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही ट्रैवल करेंगी। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन की। कॉन्करेंट लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ही टाइप है। ऐसी बहुत सारी लाइनें हों, बहुत सारी लाइनें L, और जो एक कॉमन पॉइंट से पास होती हों, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हों, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हों, जैसे L M N O, ये सभी लाइनें एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं। मान ले इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन
जैसे इसको एल एम एन, इसको पी मान लेता हूँ और इस कॉमन पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ। तो ये जो सभी लाइनें हैं जो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं, इन लाइंस को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। इन लाइंस को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। और इस कॉन्करेंट, ये जो ओ है ये क्या कहलाएगा? अपना कॉन्करेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, है ना? कॉन्करेंट पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट पॉइंट। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये दो लाइन हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये भी इंटरसेक्शन का ही टाइप है, पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कौन सा टाइप हो गया इसका? परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ये जैसे इसको मान लेते हैं एल, इसको एम, तो ये लाइनें कौन सी हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एंगल की। लाइन वहीं तक थी, अब बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है? द रोटेशन ऑफ ए रे, यानी कि एक रे का रोटेशन कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। उसकी एक इनिशियल पोजीशन होगी, जैसे ओ ए क्या है? एक रे है। ओ ए क्या है? एक रे है। इसकी इनिशियल पोजीशन ये है। अब इसकी फाइनल पोजीशन आ गई ओ से लेकर बी तक। ओ से लेकर बी तक ये जो रे थी पहले ओ ए पे थी, अब ओ बी इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसका रोटेशन हुआ है, तो इस रोटेशन से क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल जो फॉर्म होगा वो कैसा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कौन सा होगा? पॉजिटिव एंगल। अगर ये रोटेशन या ये रिवॉल्यूशन जो भी है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो ये क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो कौन सा एंगल बनाएगी? नेगेटिव एंगल। जैसे ये अपनी रे है और इसका अगर रोटेशन ऐसे हो तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये नेगेटिव एंगल होगा, ये नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। ये एंगल अपना कौन सा होगा? पॉजिटिव एंगल। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो जैसे ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा तो इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। एग्जाम्पल की बात करें इनके, तो एग्जाम्पल 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, 25, 30, 60, ये सभी एंगल कैसे हैं? 89, ये सभी एंगल एक्यूट एंगल है। राइट एंगल की बात करें, अगर एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का साइन ये होता है। अगर ये आपने लिख दिया तो फिर 90 डिग्री लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है। जैसे ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, इसमें एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है। ये 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन 45 डिग्री और इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन 120 डिग्री। तो इसके और भी एग्जांपल हैं। 90 से बड़ा हो यानी कि 110 हो सकता है, 115 भी हो सकता है, 120 भी, 179 डिग्री तक जाएगा। ये 180 नहीं होगा, यहाँ पे 180 नहीं होगा और यहाँ पे 90 भी नहीं होगा। 90 के लिए अलग से अपन ने नाम ले रखा है राइट एंगल और 180 के लिए स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है ये। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे इसका अपन नाम लें तो 270 डिग्री या 240 डिग्री लिख सकते हैं, इसको 240 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। 180 से बड़ा हो यानी कि 190 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 210 डिग्री, 225 डिग्री, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कौन सा होगा? यानी कि पूरे का पूरा एंगल अगर घूमकर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, यानी कि ये ओ है पॉइंट और ये
एक रे है, अगर ये रे पूरी घूमकर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए तो ये पूरा एंगल क्या होगा, पूरा रोटेशन क्या होगा, 360 डिग्री का होगा, और उस 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे अपन, कंप्लीट एंगल। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की, कि अब दो एंगल को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि पेयर ऑफ एंगल। अगर एंगल पेयर्स में हो तो उनके अलग अलग नाम है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनमें दो एंगल की बात करेंगे अपन। इस वाले एंगल को मान लेते हैं एक्स और इस वाले को वाई डिग्री और एक्स डिग्री। तो ऐसा पेयर, दो एंगल का ऐसा पेयर जिनका अगर अपन ऐड करें तो ऐड कितना आए, 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर मान लो x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू अपने आप ही कितने हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है ना, 30 + 60 तभी तो आएगा 90। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 150 है तो y की वैल्यू 30 हो जाएगी, तभी आएगा 180। ऐसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को पढ़ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल और भी अच्छे से समझ में आए। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 90 में से इसको माइनस करवा देंगे, यानी कि 15 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 80 डिग्री। 89 डिग्री का 1 डिग्री। 45 का 45 ही रहेगा, हमेशा 90 में से लेस करवाना है इनको। जैसे 75 का 15 कैसे आया होगा, 90 में से 75 को अपन ने लेस करवा दिया, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, अब की बार इनको 180 में से लेस करना है, यानी कि इसका आ जाएगा 150, यानी कि 180 में से अगर अपन 30 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। ऐसे अपन एंगल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 140 का कितना आएगा, 40 डिग्री। 80 का कितना आएगा, 100 डिग्री। 179 डिग्री का कितना आएगा, 1 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 179 का कितना आएगा, 1 डिग्री। अब चलते हैं आगे। अब दो एंगल हैं इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाला एंगल, यानी कि उसके पास वाला एंगल। एडजेसेंट यानी होता है पास में, है ना। तो ऐसे एंगल, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इसका, जिसमें एक तो कॉमन वर्टेक्स हो। ऐसे दो एंगल हों, जैसे ये डायग्राम अपना, इसमें मैं इनके एंगल्स के नाम लिख देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो एंगल जो 1 है वो किस किस के पास में है, 2 के भी पास में और 4 के भी पास में। ठीक है, तो 1 और 2 आपस में कैसे एंगल होंगे, 1 और 2 आपस में कैसे एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, एक तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, यानी कि इनकी कॉमन क्या है, वर्टेक्स है, ये रही, ये इनकी कॉमन वर्टेक्स है। 1 और 2 की दोनों की कॉमन क्या है, वर्टेक्स है। और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक आर्म क्या होनी चाहिए, दोनों की कॉमन, यानी कि एंगल जो दो आर्म से बनता है तो उसमें से एक आर्म क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये वाली और ये वाली, ये नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है ना, ये इस जो कॉमन आर्म के आइदर साइड में होनी चाहिए, यानी एक एक तरफ होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये एंगल कैसे कहलाएंगे, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही 2 एंड 3 भी क्या है, आपस में एडजेसेंट है। 3 एंड 4 भी आपस में एडजेसेंट है। 1 और 4 भी आपस में एडजेसेंट है। पर 1 और 3 आपस में एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन आर्म नहीं है। 1 और 3 में कॉमन आर्म नहीं है, ऐसे ही 2 और 4 में भी कॉमन आर्म नहीं है। अब बात करते हैं लीनियर पेयर। तो यहीं से आया है एडजेसेंट एंगल से ही, कि लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें भी क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और पर इसमें एक शर्त है, क्या, कि जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट रे होनी चाहिए। यहाँ पे तो नॉन कॉमन आर्म कुछ भी हो सकती है, बस
बस एक साइड में ही होनी चाहिए, यानी कि कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ होनी चाहिए। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट रे होनी चाहिए। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी अपोजिट रे का मतलब ये दो रे बन गई, ओ ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ओ ए और ओ बी क्या है, अपोजिट रे है। और इसको मान लेंगे सी, तो ओ सी क्या है, कॉमन आर्म है, ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2, ये इसको एक्स और वाई भी मान सकते हैं। तो एक्स और वाई क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन गए यहाँ पे। और इन दोनों का सम भी कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। यानी कि लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको अपन जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है इसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है। ये भी स्ट्रेट ही लाइन है, ए ओ बी और ये सी। तो ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ओ ए और ओ बी क्या है, दो अपोजिट रेज ही है। तो यहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे, एक्स और वाई। तो यहाँ पे भी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब इसकी जो सेकंड वीडियो है वो अभी आएगी 2-3 दिनों में। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।